हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप सभी को पता है, इंग्लिश ग्रामर सीरीज का लेक्चर नंबर 19 से स्टार्ट है। 19th लेक्चर नंबर हम पढ़ रहे हैं और इसमें चेंज द नरेशन की बात है। ये टॉपिक जो हमारा चला है वो चेंज द नरेशन का है। जो पहले वाला लेक्चर था उसमें ओनली रूल्स दिए मैंने कि जो नरेशन के रिगार्डिंग या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट रूल्स है वो सारे लेक्चर नंबर 1 में है। 2 की बात करेंगे तो 2 में आपका सिंपल चेंज द नरेशन दी गई है, ठीक है। और आज लेवल थोड़ा अप करते हैं। आज हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात करने से पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर इम्पोर्टेंट है। सबसे मेन पहला लेक्चर है जिसमें कि ओनली रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो उस लेक्चर को देखना जरा भी ना भूलिए। और आज इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक स्टूडेंट है, उनका कमेंट आया था, पर्सनली मैसेज आए थे उनके कि जो उनको है वो प्रॉब्लम आ रही थोड़ी सी किस रिगार्डिंग, जो प्रोनाउन का एक चार्ट करवाया था मैंने और उसमें वो बोल रहे थे कि मुझे डिफिकल्ट लगता है थोड़ा, कौन सा पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस करना थोड़ा सा टफ लग रहा है। तो सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। क्या पजेसिव प्रोनाउन होता है, क्या पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। बता रही हूँ आपको यहाँ पे। वहां पे मैंने थोड़ा ऐसे ही बताया था ऊपर ऊपर से, क्योंकि इतनी ज्यादा नीड यहाँ नहीं है। हाँ, जब प्रोनाउन का चैप्टर आता है तो वहां पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वैसे तो जो हमारे पजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव रहते हैं इनको पजेसिव डिटरमिनर्स भी कहा जाता है, ठीक है। पर ये आपको समझ नहीं आया तो बिल्कुल इजी मैनर में मैं आपको समझाती हूँ। पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव प्रोनाउन, इन दोनों में डिफरेंस कितना है वो मैं आपको आज बता रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि पजेसिव का मतलब क्या होता है। पजेशन से बना है पजेसिव। पजेसिव का मतलब होता है किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाना। अगर मुझे किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाना होगा तो उस अधिकार को दिखाने के लिए मुझे अपने पास कोई ना कोई चीज चाहिए। और चीज क्या होनी चाहिए? आपको दिख रहा है ना पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप समझते हैं ना, विशेषण। और विशेषण किसकी विशेषता बताता है, किसको डिफाइन करता है? या नाउन को या प्रोनाउन को। तो जिस चीज में अपना अधिकार दिखाना चाहती हूँ, मेरे पास वो चीज या तो नाउन होनी चाहिए या प्रोनाउन होनी चाहिए। क्योंकि विशेषता किसकी बताता है, विशेषण जो है वो किसके लिए यूज होता है, या तो संज्ञा के लिए या सर्वनाम के लिए, नाउन या प्रोनाउन के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है पजेसिव एडजेक्टिव कहने का मतलब है कि पहले आपके पास पजेसिव प्रोनाउन होगा, उसके बाद आपके पास नाउन होगा, ठीक है। और जब पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों मिल जाते हैं तो इसको पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। किस तरह से यूज करेंगे? देखो, पजेसिव एडजेक्टिव की हम बात करेंगे यहाँ पे। जैसे आपके पास रहता है माई, हिज, आवर, हर, देयर और इट्स, ठीक है। और एक आपके पास और है जिसको हम यूर बोलते हैं, ये वाला है। और पजेसिव प्रोनाउन की हम बात करेंगे तो माई का माइन हो जाता है, ये तो आपको पता है। ये आई का माई पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन माइन बन जाता है। हिज की बात करेंगे तो ये हिज ही रहता है। वैसे तो ये एस के साथ बनते हैं, जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो एस के साथ बनते हैं। इसके साथ ऑलरेडी एस है तो डबल एस नहीं करेंगे। अवर का अवर्स हो जाता है, हर का हर्ष हो जाता है, देर का देर्स हो जाता है, इट का इट रहता है, इट का ये इट्स ले लेता है, ठीक है। या आप इसको इट्स भी लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं। ईयर का ईयर्स रहता है। देखो, इन दोनों में जो है वो डिफरेंस जरा भी नहीं है। आपको बताती हूँ, एडजेक्टिव का काम क्या है?
विशेषता बताना, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है बेटा? प्रोनाउन का जन्म क्यों हुआ है? प्रोनाउन का जन्म हुआ है टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। एक नाउन की बार बार आवृत्ति को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। समझ आया? ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब मैंने ये बताया पजेसिव एडजेक्टिव है, जहां पे आपको इनमें से कोई सा भी एक एडजेक्टिव दिखे, इनमें से कोई सा भी एक वर्ड दिखे, ध्यान रखना है कि इनके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ माई हाउस, यहाँ पे लिखती हूँ हिज रूम, यहाँ पे लिखती हूँ आवर बुक्स, यहाँ पे लिखूंगी हर क्लॉथ्स, यहाँ पे लिखूंगी देयर फील्ड्स, यहाँ पे लिखूंगी इट्स नेचर और यूर, अरे शॉर्ट फॉर्म लिखो, पेन लिखो यहाँ पे, यूर पेन। जब इन प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन आ जाता है तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव भी कौन से बनते हैं? पजेसिव। पजेसिव का मतलब है ये अपना अधिकार दिखाते हैं। अपना अधिकार किस पे दिखाएंगे? देखो, माई अधिकार किस पे दिखा रहा है? अपने घर पे दिखा रहा है, हिज कमरे पे दिखा रहा है, अवर बुक पे दिखा रहा है, हर क्लॉथ्स देयर फील्ड्स पे दिखा रहा है, इट्स नेचर और यूर पेन्स। क्लियर है? इतना आपको समझ आया? ये होते हैं बेटा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है कि जब भी आपके पास ये वाले वर्ड देखने को मिले तो ये अपने बाद कोई ना कोई नाउन लेते हैं। अकेले ये यूज हो ही नहीं सकते, तभी तो इनको पजेसिव एडजेक्टिव बोला गया। आपको पता है एडजेक्टिव भी आपके पास आता है तो वो नाउन चाहिए उसके बाद। क्यों? क्योंकि विशेषता किसकी बतानी है? अगर वो बंदा होगा ही नहीं जिसकी विशेषता बतानी है, तो क्या आपके पास जो विशेषता बता रहा है क्या वो वाला वर्ड आना पॉसिबल है? नहीं, वो खुद ही अपना इंपोर्टेंस खोल देता है। जैसे मैं बोलूंगी कि सुंदर लड़की, अब अगर मैं खाली बोलूं सुंदर तो आप बोलेंगे आगे भी बोलो मैम सुंदर क्या है, तो आपको पता है कि मुझे आगे भी बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई नाउन लेना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूंगी कितना सुंदर पेन है, कितना सुंदर व्हाइट बोर्ड है। क्लियर है? तो तब तो आपको क्लियर होगा। खाली मैं सुंदर बोलूं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सुंदर ये चीज क्या है, मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये तो थे आपके पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? मैंने बोला कि इनका यूज क्यों होता है, प्रोनाउन जितने भी है उनका यूज क्यों होता है? टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। ठीक है, टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। जब एक नाउन की बार बार आवृत्ति हो रही है तो उसको स्टॉप करने के लिए, आपको पता है ना, अगर मैं बार बार एक ही नाउन बोलती जाऊं तो वो भद्दा लगता है। जैसे मैं बोलूंगी राम एक अच्छा लड़का है, राम की आयु 12 वर्ष है, राम खेलकूद में बहुत अच्छा है, राम के मम्मी ऐसे हैं, राम के पापा वैसे हैं, वो सो। तो ये राम 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 ये थोड़ा सा एबसर्ड बना देता है सेंटेंस को। क्लियर है? तो इसको रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? प्रोनाउन का यूज करते हैं। सेम यहाँ पे भी है। ये दिख रहा है आपको माई हाउस, अगर मैं बोलती हूँ माई हाउस इज बेटर देन यूर हाउस, तो आपको ये दोनों बार इधर भी हाउस आ रहा है, परे भी हाउस आ रहा है, रिपीट हो रहे हैं ना नाउन। अगर नाउन की रिपीटेशन को रोकना है तो उसकी जगह प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। माई हाउस इज बेटर देन यूर हाउस। ठीक है, तो यूर हाउस क्यों लिखना है ना हमारे पास प्रोनाउन, जिससे हम बता सकते हैं यूर हाउस को एक ही वर्ड्स में बता सकते हैं। वो कौन सा है? योर्स। क्लियर है? अब जैसे हमने लिखा माई हाउस, ये माई हाउस का आगे हमने प्रोनाउन बना दिया माइन। इस माइन का मतलब क्या? माइन का मतलब होता है इज इक्वल टू माई हाउस, माई नोटबुक, माई पेन, माई नोटबुक, जो मर्जी आपको बोलना है इसके साथ। ये ऑलरेडी इसमें समा चुका है। क्यों? अब मैं वही बात कर रही हूं कि टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, इसने नाउन की रिपीटेशन को रोका है और अपने अंदर ही समा लिया है। दूसरा हम बोलेंगे ये यहाँ पे जो आपका हिट्स है ना, इसको थोड़ा हिट्स पढ़ेंगे बट लिखते ऐसे ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है हिज रूम। आवर्स की मैं बात करूं तो ये हमारे पास यहाँ पे आवर बुक लिखा हुआ है,
ऑलरेडी इस प्रोनाउन में एक नाउन छुपा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे हर्ष बोलेंगे तो यहाँ पे हर नोटबुक, इसके अंदर ये ऑलरेडी छुपा हुआ है। क्लियर है? ये एस जो है वो क्या डिनोट करता है? जो आपका इसके साथ लगने वाला नाउन है वो वाला डिनोट करता है। देयर्स की बात करेंगे, THEIR, ये देयर्स है तो इसके अंदर लिखा ऑलरेडी है देयर पेन, ये ऑलरेडी इसके अंदर कोई नाउन छुपा हुआ है। इट्स की बात करूंगी मैं तो ये इट्स नेचर इसमें ऑलरेडी छुपा हुआ है। ईयर्स की मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर ईयर पेन ऑलरेडी छिपा हुआ है। अब इनके यूज की मैं बात करूं कि इनका यूज कहाँ होता है, तो ध्यान रखना है कि इनका जो यूज है वो वहां पे होगा जहां पे ऑलरेडी एक बार आपके पास पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो चुका है। अगर दूसरी बार आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमें फिर से पजेसिव एडजेक्टिव दिखाना पड़ेगा तो वहां पे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज ना होकर हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये आपको मैं भी समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ नीचे से इतना सा और एक एग्जाम्पल डालती हूँ। कैसे लिखेंगे? योर पेन इज वेटर देन माई पेन। मान लीजिए ये आपके पास कॉमन एरर के लिए डाला गया है। सेकंड, आई लाइक योर sofa because it is soft than my sofa। क्लियर है? दो एग्जाम्पल है आपके पास। अब यहाँ पे देखो, योर पेन इज बेटर देन माई पेन। यहाँ पे पेन है, यहाँ पे पेन है। क्या रिपीटेशन ऑफ नाउन हो रही है? हाँ जी हो रही है। तो क्या मैं इस रिपीटेशन ऑफ नाउन को रोक नहीं सकती? क्या मेरे पास ऐसा कोई वर्ड है जो मैं इस वाले दोनों वाले वर्ड को एक ही वर्ड में समेट दूं? दूसरा है, आई लाइक योर सोफा बिकॉज इट इज सॉफ्ट देन माई सोफा। यहाँ पे योर सोफा एक बार ये आया, एक बार ये आया, ये दो बार आ रहा है। क्या मेरे पास कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिससे कि मैं इसको रोक सकती हूँ, रिपीटेशन ऑफ नाउन को रोक सकती हूँ? अगर तो नहीं है तब तो अर्जेंसी है कि लिखना ही पड़ेगा। अगर मेरे पास पजेसिव प्रोनाउन है ना तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ। अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि माई पेन की जगह देखो योर पेन इज बेटर देन माई पेन। चलो इसका मैं डिफाइन कर देती हूँ। अब अगर मुझे इसको रोकना है, रिपीटेशन ऑफ नाउन को रोकना है, तो यहाँ पे तो हमें शो करना पड़ेगा, यहाँ पे तो शो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन भी आना चाहिए, आना चाहिए तो आ गया। क्लियर है? ठीक है। इज बेटर देन, अब ये जो माइन है जब यहाँ पे पेन लग गया है, बेटर हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन किसके साथ होगा? जो नाउन इधर है वो इधर भी होगा, नेचुरल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसके साथ हम इसको रोक सकते हैं? तो मैंने बताया है। ध्यान रखना ही है, कभी कॉमन एरर में भी आता है। बेटर क्या है? योर पेन इज बेटर देन था बेटा, ये देन माइन। अब इस माइन का मतलब क्या? माई पेन। खत्म। क्लियर है? अब यहाँ पे है आई लाइक योर सोफा बिकॉज इट इज सॉफ्ट देन माई सोफा। अब इधर आपको बताना है कि अगर इसे कंज्यूम करना है, अगर यहां से स्टॉप करना है रिपीटेशन ऑफ नाउन को, ये जो सोफा है इसको कंज्यूम करना है, तो आप कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे यूज करेंगे? क्लियर है कि नहीं? ये बिल्कुल इजी से कंसेप्ट है। आप कमेंट बॉक्स में ये मुझे बताएंगे। एक आधा आपको फिर से बताती हूँ कोई एग्जाम्पल। देखो, माई हाउस इज नियर बाय द रिवर and your house is nearby the
एयरपोर्ट। यहाँ पे मुझे आपने बताना है कि कहाँ पे रिपीटेशन ऑफ नाउन हुई है, और अगर रिपीटेशन ऑफ नाउन हुई है तो किस तरह से आपको उसे रोकना है, वहां पे कौन सा आप पजेसिव प्रोनाउन रखेंगे, मुझे बताना है। गलत पढ़ाते हैं जो ये बोलते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव ही होता, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है और इसका यूज भी होता है। डिटेल्ड में ज्यादा आपको प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ाऊंगी, फिलहाल आप यहाँ पे इतना समझ लो ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये आपको बताना है मुझे। एक एग्जाम्पल और लिखो। That is my homework and this is your शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ होमवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, दिस इज माई होमवर्क, एक बार नाउन आ गया, एंड दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क इधर भी इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने यू लिखा है ना, यूर है बेटा, यूर, एंड दिस इज योर होमवर्क, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास इन दोनों को कंज्यूम करने के लिए एक वर्ड दिया गया है जिससे आप रिपीटेशन ऑफ नाउन को रोक सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, दिस इज योर्स, और इस योर्स का मतलब क्या है, योर होमवर्क। हो गया ना कंज्यूम। तो आपको याद रखना है कि जब एक बार आपके पास कहीं पर ये पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन आ जाता है, तो दूसरी बार ये ध्यान रखें कि फिर से आपके पास पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन ना आए। वहां पे रिपीटेशन को रोकने के लिए आपके पास पजेसिव प्रोनाउन बना हुआ है। ये वाला आपको में भी समझ आ गया होगा। आपने स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। ये था आपका जिसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हुई थी। अब आगे अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं, आगे चलते हैं। मुझे लगता है अब तो आपको समझ आ गया होगा। अब चैप्टर आज का जो है वो है बेटा नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नरेशन। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नरेशन को चेंज करने के लिए देखो, जो तो नेगेटिव है वो तो इजी है, सेम रहेगी जैसे आपने सिंपल वाली चेंज की थी। और बाकी आपको थोड़ा ध्यान रखना है टेंस के टेबल का, कि टेंस जो है वो कहाँ से आगे कहाँ निकल जाता है। तो नेगेटिव के तो मैं आपको एक दो ही एग्जाम्पल दूंगी, ज्यादा नहीं दे सकती, क्योंकि आपको पता है इजी है, कर सकते हो। नेगेटिव के लिए सेम रूल रहेंगे जो आपके पीछे हैं। एक आधा एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको, जैसे शी सेड टू मी, आई डिड नॉट डू माई होमवर्क टूडे। दूसरा है, दे सेड टू अस, वी आर नॉट गोइंग टू होम। क्लियर है। थर्ड एग्जाम्पल लेंगे, Rani said to me, you have done your work। फोर्थ का भी ले लेते हैं एक। फोर्थ में क्या लेंगे, मदर सेड टू मी, you were not
टॉकिंग टू हिम। क्लियर है? ये नेगेटिव के हैं। सेम रूल्स जैसे आपने पीछे पढ़े थे उसी तरह से इनको भी चेंज करना है, जैसे सिंपल में पढ़ा था वैसे ही इसको। बस ध्यान इतना रखना है कि ये नेगेटिव वाला है तो आगे जिसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, जिस टेंस में चला जाता है उस टेंस के नेगेटिव में ये निकल जाएगा। क्लियर है? जैसे बीच में फिर डालूंगी, एक आधा डालूंगी, डालना जरूरी है वो। ठीक है, यहां से बनाएंगे, क्या बनेगा? शी। सेड टू किस में चेंज हो रहा था? टोल्ड में। She told me, इन्वर्टेड कॉमास हटाना है, that। फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, बताया है पहले, उनको पहले देख लेना वीडियोस को, यहाँ समझ नहीं आएगा आपको फिर तो। ठीक है, दैट किसके अकॉर्डिंग? शी। यहाँ भी सब्जेक्टिव है, यहाँ भी सब्जेक्टिव है, एज इट इज ले आओ इसको इधर, किसको? शी को। आएगा ये, पर ये वाला जो प्रोनाउन है वो कौन सी फॉर्म में आएगा? जो इधर वाली फॉर्म होगी। सब्जेक्टिव है, पॉजेसिव है, ऑब्जेक्टिव है, जो मर्जी होगी वो वाला यहाँ पे, यहाँ से उठ के इसकी फॉर्म बनेगी आगे, और कहाँ पे? यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आपको देखना है, डिड नॉट दिख रहा है ना बेटा? डिड नॉट किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट किस में चला जाता है? चेंज होके पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे? शी हैड नॉट। डू की थर्ड फॉर्म हो जाती है उसमें, डन। अब ये देखो, ये फर्स्ट पर्सन माई कौन सा है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब शी की आप मुझे बताएंगे कि पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है? हर होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हर। अब ये होमवर्क है तो इसका तो एज इट इज आएगा होमवर्क। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड देखेंगे, दे सेड टू अस, इसी को सॉरी, दे टोल्ड अस दैट। फर्स्ट पर्सन है, हाँ जी है। ये तो शुक्र है कि यहाँ पे आपके पास प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं और लिखूं कि शी सेड टू अस वी आर नॉट गोइंग टू होम। अब यहाँ पे शी है और यहाँ पे वी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सी फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म है। और प्लूरल फॉर्म कौन सी है? फर्स्ट पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। इधर सिंगुलर है, इधर प्लूरल है, तो इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी? प्लूरल फॉर्म बनानी पड़ेगी। प्लूरल फॉर्म कौन सी होती है? ही और शी की दोनों की जो प्लूरल फॉर्म में बताया है क्या होती है? दे होती है। तो लिखो बेटा यहाँ पे दे, कैपिटल नहीं आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना स्मॉल लेटर में आता है। ठीक है, दैट दे। अब यहाँ पे देखना है आर, इज एम आर है, आगे किसमें किसका है ये? तो आपको ध्यान रखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, आगे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। क्या लिखेंगे? प्लूरल है ना, दे वर नॉट। इधर तो आईएनजी वाली रहती है ना फॉर्म, तो ये आपको ध्यान रखना है। चेंज हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है रानी सेड टू मी, क्या लिखेंगे? रानी टोल्ड मी दैट। यहाँ पे सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सब्जेक्टिव फॉर्म में। सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? मी की आई होती है। अब यहाँ पे देखो है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। ध्यान रखना है, आई हैड नॉट लिखना था बेटा, यहाँ पे नेगेटिव कर रहे ना, आई हैड नॉट डन। अब ये क्या है? सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये फॉर्म कौन सी है? आपको दिख रही है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो सब्जेक्टिव का पता होना चाहिए, क्या है? आई। इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म में पॉजेसिव फॉर्म कौन सी आ जाती है? माई वर्क। क्लियर है? समझ आ रहा है? मदर सेड टू मी यू वर नॉट टॉकिंग टू हिम, क्या आएगा इसका? मदर टोल्ड मी दैट। सेकंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो आई। ये वर है ना आपका, वर प्लस आईएनजी है, कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट हो जाता? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई हैड नॉट बीन। अगर आपको टेंस का पता नहीं होगा, मैं बोली नहीं कर सकते, शुरू से देख लेना क्लासेस आराम से बैठ के। ठीक है, बीन टॉकिंग टू। ये देखो कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन चेंज होता है? नहीं होता।
बताया है मैंने, फर्स्ट और सेकंड चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। यहाँ पर इसका एज इट इज आएगा। क्लियर हुआ? इतना सा ध्यान रखना है। अब एक देती हूँ आपको एक एग्जांपल, और ये मैं नहीं कर रही, होमवर्क है बेटा आपके लिए। होमवर्क है, एक ही सेंटेंस है नेगेटिव का। पापा said to her son, you do not work hard for your एग्जाम। लो जल्दी से लिखो इस सेंटेंस को, होमवर्क है आपके लिए नेगेटिव का। लिख लिया? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी कर देना, कष्ट ना समझ के। नेक्स्ट बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। चेंज द नरेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक ही बार में दिमाग को खुला रखना है, लिखना बाद में है, जो बताऊंगी उसको ध्यान से सुनना है। यहाँ पे बड़ा भारी कंफ्यूज किया जाता है, और कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ये नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, नेगेटिव करा दिया, इंटेरोगेटिव नरेशन। इंटेरोगेटिव नरेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास थोड़ा सा said to, says to या say to कन्वर्ट हो जाते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। said to किस में कन्वर्ट होगा? आस्क्ड में। says to आस्क्स में होता है, और say to आस्क में चेंज हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताया है आपको दो तरह से बनते हैं। फर्स्ट वाला कौन सा है? स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। एक सेंटेंस है जो स्टार्ट किससे होता है? हेल्पिंग वर्ब से होता है। और दूसरे वाला कौन सा होता है? स्टार्टिंग विथ WH वर्ड फैमिली। समझ में आया आपको? इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक कौन सा होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, दूसरा कौन सा होता है जो WH फैमिली वर्ड से शुरू होता है। क्लियर हुआ? अब देखिए आप कि ये तो सेम टाइप से चेंज हो जाते हैं। said to का आस्क्ड में, says to का आस्क्स में, और say to का आस्क में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभार आपके पास डायरेक्ट आस्क्ड ऑलरेडी दिया होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो पहले ही चेंज किया हुआ है। कंफ्यूज जरा भी नहीं होना है, वहां पे होने दो, जैसा मर्जी है, डजेंट मैटर। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम कंजक्शन कौन सा दैट यूज कर रहे थे, सिंपल और नेगेटिव में। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका सेंटेंस कौन सा? रिपोर्टेड स्पीच का। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इंटेरोगेटिव किससे बना है? हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव बना है, तो यहाँ पे जो कंजक्शन है ना, कंजक्शन इन्वर्टेड कॉमा जो हटाने हैं उसके लिए जो कंजक्शन लगना है, यहाँ पे लिख रही हूँ, उसको ध्यान रखना है कौन सा लगेगा। या तो इफ आएगा या बेहतर आएगा। या तो इफ लगाना है या बेहतर लगाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने जो भी लगाना है। चाहे इफ लगाना होगा चाहे बेहतर लगाना होगा, दोनों मत डाल देना, एक ही डालना है, या बेहतर लगाना या इफ लगाना। क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात, अगर ऐसा सेंटेंस हो जो WH फैमिली के साथ इंटेरोगेटिव बन रहा है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हो, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो
कंजक्शन है वो क्या रहेगा, जो ऊपर WH फैमिली वर्ड यूज किया गया है वही सेम नीचे कंजक्शन के रूप में आएगा। क्लियर है? वही, ना आपको इफ लगाना, ना वेदर लगाना, ना दैट लगाना है, ऊपर जो आपके पास लगाया गया है कंजक्शन के रूप में, उन जो WH फैमिली इंटेरोगेटिव के लिए दी गई है वो आपको नीचे आ जाएगी। किसके लिए? कंजक्शन के लिए। जैसे मैं बोलती हूँ वेयर आर यू गोइंग, तो WH फैमिली का वर्ड कौन सा? वेयर, तो उसको नीचे क्या ले आना है? कंजक्शन के रूप में वेयर ही रहेगा। दूसरी बात, जब नेगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे थे तो ऊपर वाला भी नेगेटिव था, नीचे वाला भी नेगेटिव बन रहा था। इंटेरोगेटिव में ऐसा जरा भी नहीं है। ऐसे होता है कि जो आपकी डायरेक्ट स्पीच है वो इंटेरोगेटिव में होगी। ध्यान रखना कि इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी इंटेरोगेशन में नहीं होती है, ना ही वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन लेती है। क्या समझे? कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डायरेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो वो गलती से भी आप नीचे जब इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो गलती से भी उसे आप इंटेरोगेटिव में नहीं ले जाएंगे, नीचे जो है वो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आया? किस में आएगा? सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। इंटेरोगेटिव के रिगार्डिंग बड़े शॉर्ट रूल बताए। ये सेड टू है, आस्क्ड में हो जाएगा, सेज टू आस्क्स में, और से टू आस्क में चेंज हो जाएगा। जहां पे आप टोल्ड, टेल्स, टेल यूज कर रहे थे ना, वहां पे आपको आस्क्ड, आस्क्स या आस्क यूज करना है। ऐसे नहीं है कि एक इनमें से यूज करना है, जो मर्जी नहीं। ये आपको पता है ना, यहाँ पे इसके साथ हैस लगा, इसके साथ हैस, इसके साथ कुछ नहीं लगा है तो इसके साथ भी कुछ नहीं लगा है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है। इतना तो क्लियर है ना सभी को? ठीक है। अब नेक्स्ट, यहाँ पे हमने बोला था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है, एक WH फैमिली से बनता है। जो हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा उसमें कंजक्शन जोड़ना है, या तो इफ जोड़ना या वेदर जोड़ना। और अगर आपके पास जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो WH फैमिली वर्ड के साथ बन रहा है तो वहां पे कोई भी कंजक्शन आप यूज नहीं करेंगे। जो WH फैमिली वर्ड ऊपर दिया होगा उसी को आपने एज अ कंजक्शन इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करना है। क्लियर? तीसरी बात बोली थी कि डायरेक्ट स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होती है, इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी इंटेरोगेटिव स्पीच में नहीं होती है। वो किस में आ जाती है? सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इतना सभी को समझ आया? ध्यान रखना है ये वाला। इतने से रूल, ये रूल आपको लिखने हैं तो लिख लो। अब मैं आपको खाली एग्जाम्पल ये बताती हूँ कि किस तरह से, इंटर से तो बताया है कि इंटेरोगेटिव दो तरह से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस WH फैमिली वर्ड के साथ, पर फिर भी बता देती हूँ आज। देखो, एक आपके पास सेंटेंस है, शी आस्क्ड मी, डिड यू कम लेट टुडे। पहले कॉम में आएंगे, आपके पास इन्वर्टेड कॉमास बंद हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। ध्यान रखिए इस चीज को कि पहले इन्वर्टेड कॉमास बंद हो जाते हैं, उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। दूसरी यहां से बात करें, हम लिखेंगे रीता, यहां से थोड़ा शुरू करते हैं। रीता सेड टू मी, भाई आर यू क्राइंग। हेयर लिख देते भी लास्ट में, हेयर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अगर एलाइड की आप बात करेंगे तो मेंस में है वो इस टाइप से दिए जाते हैं, और पंक्चुएशन की उसमें एरर दी जाती है। पंक्चुएशन तो समझते हैं ना, साइंस जितने भी होते हैं उनकी आपके पास दिया होगा, जैसे ये वाला है और यहाँ पे जो ये कॉमे है वो बाहर कर देंगे, ऐसे वाले कर देंगे, वो एरर होती है, ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपके पास ये डायरेक्ट नरेशन है ना, डायरेक्ट नरेशन, इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। ये इंटेरोगेटिव दो तरीके से बनी,
इस वाले की बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ बनी है। इस वाले की बात करेंगे तो WH फैमिली के साथ बनी है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ पे तो ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिया गया है, शी आस्क्ड मी। कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी कन्वर्ट करके अब क्या करूं, अब क्या करूं। जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, कोई बात नहीं। ऑलरेडी भी कन्वर्ट किया हुआ दे सकते हैं, आपको जरा भी घबराना नहीं है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ऑलरेडी ये कन्वर्ट किया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? शी आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास हटाने ना, हटाने तो थे, इंटेरोगेटिव भी है, कैसे हटाएं बताया है ना मैंने आपको कि ये वाला वर्ड देखना है कि क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है तो आपको कोई ना कोई कंजक्शन चाहिए। कंजक्शन दो में से एक ले सकते हैं, या तो इफ को लो या बेहतर को लो। क्लियर है? तो आपकी मर्जी है। इफ इसलिए लिया जाता है क्योंकि शॉर्टकट है, बेहतर थोड़ा लिखने में लंबा है। ऐसा नहीं है कि इफ ही को लिया जाता, बेहतर को नहीं, बेहतर भी ले सकते हैं आप। ठीक है, इफ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि ये तो इंटेरोगेटिव में है, इसको सिंपल में कैसे कन्वर्ट करें। क्लियर है? दूसरी बात कि इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर तीसरी प्रॉब्लम वो टेंस वाली, वो भी साथ लेके चलनी है। सबसे पहले तो इसी का पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा है। डिड दिख रहा है ना? वेरी गुड, बताएंगे बेटा कि कौन से टेंस में डिड का यूज होता है। पता है ना आप सभी को, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो कहाँ जाना है? पास्ट परफेक्ट में जाना है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दो तीन चीजें यूज होगी हमारे पास। अब पास्ट परफेक्ट में लेके जाना, इफ का यूज तो कर लिया। अगर मैं यहाँ पे डिड है ना ये, तो आगे पास्ट परफेक्ट में ले जाके मैं यहाँ पे हैड का यूज करूं तो बेटा ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाता है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन गया तो गलत हो गया। क्यों? इनडायरेक्ट नरेशन होती नहीं, नहीं होती। किस में नहीं होती? इसमें इंटेरोगेटिव में नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो क्या करें? तो इसको तो सिर्फ टेंस दिखाने के लिए लिया गया है ना, ताकि आपको टेंस का पता चले कि टेंस कौन सा है। टेंस आपने डिफाइन कर लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का आगे पास्ट परफेक्ट में जाना है, तो क्यों ना हम इसको यहां से मिस कर दे, गायब कर दे, आउट कर दे। अब किसको लेंगे? अब इसको लेंगे, यू को लेंगे। यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये ऑब्जेक्टिव में है, तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म बनानी पड़ेगी, आई बनेगी। क्या आएगा? इफ आई। अब आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जब सिंपल सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ध्यान रखना है। तो आई हैड, अब यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम, कैम, कम। ठीक है, ओ लिखना है इधर, OCOME। इफ आई हैड कम, अब यहाँ पे लेट, टुडे का क्या हो जाता है बेटा? तन मन धन, दिमाग सारा यहीं पे रखना है। एक भी गलती घटी तो दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये वाला काम हो जाता है। बिल्कुल इतने से एक आप इतनी छोटी सी गलती करेंगे और मार्क्स पूरा का पूरा काट देंगे, वो वाला नहीं है जैसे आपने पढ़ाई की थी 10th में, 1 में, 2 में, कि नहीं अगर आधा क्वेश्चन गलत है तो आधे के दे देते। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पूरा ही मार्क्स कट जाता है। तो ध्यान रखना कि नजर जरा भी नहीं हटाना ताकि दुर्घटना भी ना घटे। इस तरह से इसका चेंज हो जाएगा। WH फैमिली की बात करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ पे देखेंगे इसका हो गया सेट 2 का आस्क्ड में, रीता आस्क्ड में। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाना है, WH फैमिली है जो है उसको नीचे लेके आओ। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब ये तो हमने नीचे लाया। अब ये नहीं है कि अब WH फैमिली आप भूल जाओ कि WH फैमिली वाला भी था, भूल जाओ। चाहे आप यहाँ से इसको काट ही दो, रिमूव भी कर दो, क्यों? अपने लिए इजी बनाना है। क्लियर है? अब यहाँ है आर यू क्राइंग हियर। अब आर यू प्लस आर है प्लस ING है, कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाना है। इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, जब पता लग गया ना टेंस, इसको भी हटाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो, क्या आ जाएगा? आई। आई है, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, वॉज क्राइंग। हेयर का क्या हो जाता है? देयर। अब यहाँ पे इंटरोगेशन नहीं लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ गए? देखो पूरा का पूरा एक सेंटेंस सही दिया होगा और इनडायरेक्ट में लास्ट में
साइन ऑफ इंटरोगेशन कर देंगे और आपको कंफ्यूज, आप सोचेंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लास्ट में साइन देखा ही नहीं किस चीज का है। तो आपको ये वाला भी ध्यान रखना है ताकि आपसे जरा भी गलती ना हो, ठीक है। ये है बेटा, इस तरह से क्या बनेगा, रीता आस्क मी भाई आई वाज क्राइंग देयर, बिल्कुल करेक्ट। देखो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव भी नहीं है, नहीं बनाना ये इंटेरोगेटिव, ध्यान रखना इस चीज का। इस तरह से ये कन्वर्ट होने हैं। हेल्पिंग वर्ब वाला हो इस तरह से और WH फैमिली वाला हो तो इस तरह से ये कन्वर्ट होना है, ठीक है। अब ऐसे करते हैं कि कुछ एक एग्जांपल लेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले के, कुछ एक लेंगे WH फैमिली वर्ड वाले के, उनको मैं सॉल्व करूंगी और लास्ट में आपके लिए होमवर्क भी डालूंगी। क्लियर है, ठीक है भाई। पापा said to me, did you finish your homework? Sign of interrogation. Example number 2. They asked me, can you swim in the pool? Third, my mother said to me, had you done your work? Fourth example, she said, were you going to meet Rahul yesterday? अब इनको चेंज करें। देखो ये सारे के सारे डाले मैंने जो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले इसको करेंगे, सेड टू का क्या बन जाएगा, आस्क्ड, आस्क्ड मी। अब यहाँ पे इफ और वेदर लगाना है। इफ ये दिख रहा है ना, डिड किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट परफेक्ट में जाना है और यहाँ पे इंटेरोगेटिव है, नीचे आके सिंपल में हो जाएगा। अगर सिंपल में बनाना है तो इसको भूलना पड़ेगा ना, भूल जाओ इसको, कोई चीज थी भी, इसको सिर्फ टेंस के रिगार्डिंग याद रखना है कि डिड है तो आगे हैड आना है, ठीक है। यू है, इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो, यू का क्या बन जाएगा, आई। अब ये कौन सा है, डिड है, किस में जाना है, हैड में जाना है तो हैड। इफ आई हैड, इसमें थर्ड फॉर्म हो जाएगी ना, वॉइस नहीं है ये, परफेक्ट में है तो थर्ड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। आई हैड फिनिश्ड यूर, ये देखो यहाँ पे सेकेंड, फिर से सेकेंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये आपका चेंज हो गया। नेक्स्ट है दे आस्क्ड मी, एज इट इज आएगा नीचे क्योंकि चेंज करने के लिए है। ये पे है इफ, इफ
ये आपको मैंने बताया था ना किस तरह से चेंज हो जाते हैं विल ये जितने भी आपके मॉडल्स के रहते हैं किस तरह, शेल का सूट, बिल का वोट, कैन का फुट, वही मे का माइट, ऐसे इस तरह से हो जाते हैं। इफ, अब कैन है इसलिए इंटेरोगेटिव बना है, इंटेरोगेटिव बना है तो सिंपल में ले आना है, तो इसको भूल जाओ, इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करो, क्या आएगा आई। कैन का क्या बन जाता है कुड स्विम इन द पूल, बाकी एज इट इज रहेगा, सारा क्लियर है इतना। नेक्स्ट है माई मदर सेड टू मी हैड यू डन योर होमवर्क, इसका क्या हो जाएगा आस्क्ड मी, यहाँ पे माई मदर भी आना है, आस्क्ड मी इंटेरोगेटिव किससे बना है हेल्पिंग वर्ब से, तो इफ आएगा, ठीक है इफ। अब ये हैड है, हैड यू और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा होता है, ध्यान रखना है पास्ट परफेक्ट का, और पास्ट परफेक्ट चेंज किस में होता है ओनली पास्ट परफेक्ट में, तो ध्यान रखिए इसका, सिंपल बनाना है इसको, अगर इसे सबसे पहले यूज किया तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा, इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे आई, और हैड बाद में चला जाएगा, डन यूर का क्या हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये सेकंड पर्सन है इसके अकॉर्डिंग माई वर्क। अब इतनी ज्यादा तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही ना पर्सन को चेंज करने में, कि आपको ध्यान रखना, मैं तब जल्दी जल्दी कर रही हूँ। शी सेड, यहाँ पे एज इट इज लिखो, शी सेड इफ, बर प्लस आईएनजी, कौन सा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना है, यू है। अगर आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो वैसे तो ऑब्जेक्ट हम एज्यूम कर लेते हैं, आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, बट रूल है कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आता है, अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव रूप में मी मान लिया जाए तो यहाँ से जो यू है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इफ आई, आई है तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना है, आई हैड बीन गोइंग टू मीट राहुल, बताएंगे यस्टरडे का क्या हो जाता है द प्रीवियस डे, क्लियर है कि नहीं। ये है आपके जो सिंपली स्टार्ट होते हैं किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो चेंज होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपको थोड़ा देखना है तो देख लीजिए, अब हम करते हैं WH फैमिली के, WH फैमिली वर्ड्स जो है वो किस तरह से चेंज होते हैं, एक मैं आपको करवा चुकी हूँ, 2-3 और करवाती हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क के लिए देंगे, ठीक। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, भाई डिड यू लेट टुडे, क्लियर है। अब दिख रहा है ना ये WH फैमिली आई, कोई बात नहीं, आने दो, खुल के आने दो, दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कंजक्शन तो कुछ नहीं लगेगा, क्या लाएंगे नीचे एज इट इज भाई, अब भाई को भूल जाना है क्योंकि ये डराएगा आपको। डिड यहाँ पे इसलिए है ताकि टेंस पहचाना जाए, डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट है, आगे ये पास्ट परफेक्ट में जाना है, तो यू को चेंज कर दो, यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, तो द स्टूडेंट्स तो हम यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे भी यू का नाम नहीं दिया गया है, यू भी प्रोनाउन है, तो द स्टूडेंट्स का भी प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। आपके लिए छोड़ दूं ये कि करवा दूं, चलो ये करवा देती हूँ, नेक्स्ट छोड़ूंगी आपके लिए। द स्टूडेंट्स है प्लूरल है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का आपको पता नहीं है, जेंडर पता नहीं है कि ये मेल और फीमेल कौन सा जेंडर है, तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, प्रायोरिटी मेल जेंडर को देते हैं। मेल जेंडर अगर सिंगुलर होता तब तो ही का यूज करते, पहचाने हुए जेंडर में होते तो शी का यूज करते, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में तो ही और शी दोनों का प्लूरल दे होता है, दे होता है, तो हम यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे
डे का यूज करेंगे। अब डिड है आगे कन्वर्ट हो जाएगा, किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, हैड आएगा। हैड डिड यू कम भी लिखना बेटा यहाँ पे, कम लेट टूडे, तो क्या बनेगा, दे हैड कम लेट, टूडे का क्या बन जाता है, दैट डे बन जाता है। सेंटेंस आगे आपका सिंपल में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आपने WH फैमिली की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको आते जाएंगे और आगे रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कब, अगर आप इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है। मदर सेड टू हिज, हर लिख दो यार, हर चाइल्ड, भाई आर यू प्लेइंग हेयर, अपनी मर्जी से बना दो जो भी आपको सेंटेंस याद आ रहा है। ठीक है। क्या करेंगे चेंज करके, मदर आस्क्ड हर चाइल्ड, WH फैमिली वर्ड कंजक्शन के रूप में, इसको एज इट इज नीचे लाओ भाई। अब आपको देखना है आर है प्लस ING है, कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आगे पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। इसको भी भूल जाना है, इसको भी भूल जाना है। सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज होगा, द चाइल्ड है, हर चाइल्ड यहाँ पे लिखा। हर चाइल्ड में गर्ल बेबी है कि बॉय है, नहीं पता, नहीं पता। प्रायोरिटी किसको देते हैं, ध्यान रखना, मेल जेंडर को प्रायोरिटी जाती है। मेल जेंडर को तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू की जगह यहाँ पे इसका प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, ये सब्जेक्टिव है। तो हर चाइल्ड में हमें इसका बनाना है मेल जेंडर का, तो क्या आएगा, ही, भाई ही। अब ये किस में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आगे पास्ट में जाएगा, भाई ही वॉज क्राइंग में प्लेइंग, प्लेइंग हेयर का क्या हो जाता है, देयर हो जाता है, लास्ट में फुल स्टॉप है। समझ आया, कर लेंगे ना, क्लियर है। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, शी सेड टू हिम, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, आगे करो, फ्रॉम मी, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दो। क्लियर है। चेंज करने की कोशिश करेंगे इसको, शी बोल रहा है ना, हर बार मैंने वीडियो को पॉज कर देना है, मेरा नहीं वेट करना कि पहले मैम को करने दो, तब क्या फायदा होगा, आप खुद ट्राई करके देखना। ठीक है। सी आस्क्ड हिम, WH फैमिली है, एज इट इज लव, व्हाट डू है ना, डू किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कहा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे शी आस्क्ड हिम व्हाट, इसको भी भूल जाना है, इसको भी भूल जाना है। ये क्या यहाँ पे आपके पास सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ही। व्हाट ही वांट है ना, वांटेड फ्रॉम, ये फर्स्ट पर्सन है, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये सब्जेक्टिव फॉर्म में, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो इसकी कौन सी फॉर्म बनानी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव। शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर, बन गया, चेंज हो गया आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। क्लियर हुआ सभी को, समझ आया। ये थे हमारे पास किस चीज के, नेगेटिव के, इंटेरोगेटिव के, और इंटेरोगेटिव के दोनों टाइप। अब 2-4 एग्जाम्पल आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं, ताकि आप और जगह से प्रैक्टिस ना करो तो कम से कम जितने तो यहाँ से दूं उतने तो आप प्रैक्टिस करते जाओ। और अगर आपको कोई चेंज करना नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा सा जल्दी से रिप्लाई करना है भाई, तभी तो मैं आगे दूसरे लेक्चर में समझा पाती हूँ। और जैसे एक मैडम है, उन्होंने बोला था कि मैम थोड़ा समझ नहीं आया था, तो इस लेक्चर में मैंने स्पेशली उनके लिए बता दिया है। ठीक है। लिखेंगे होमवर्क,
she said to him. Where are you going now? Sign of interrogation. दूसरा लिखेंगे राधा said to the boy. Why was you standing on the road? Clear? Example number 3. Papa said to me, do you like me? Fourth example. He said to his friends, why did you wait for me yesterday? फिफ्थ भी दे ही देती हूँ जब स्पेस बचा है तो. She said to us. ये भी चलो हेल्पिंग वर्ब वाला डाल देते. She said to us, had you finished your work today? साइन ऑफ इंटरोगेशन. ये रहा आपके लिए होमवर्क. इसको आपने कंप्लीट करना है. ठीक है, ये था आपके पास आज का लेक्चर जिसमें आपने चेंज द नरेशन का नेगेटिव और इंटरोगेटिव के दोनों टाइप पढ़े, हेल्पिंग वर्ब WH फैमिली के साथ. ठीक है, और बाकी जो स्टार्टिंग में है वो थोड़ा सा मैंने प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताया था. आज के लिए इतनी क्लास काफी है. जो आपको होमवर्क दिया जाता है अगर आप उतना रेगुलरली करते हैं तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा. आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, रिवीजन भी होता जाएगा, प्लस किस तरह से आपने खुद को करना है जजमेंट भी होती जाएगी कि सही किया कि गलत किया. जहां पे प्रॉब्लम हुई वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई वहीं पे कर दूंगी. ठीक है, तो आज के लिए काफी है. यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं. मुझे दीजिए इजाजत. गुड नाइट एंड टेक केयर टू ऑल.